जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.10 एक्सरसाइज का। टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रेजिस्टेंस दिया हुआ है पहले गैल्वेनोमीटर का, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 30, एरिया दिया हुआ है 3.6 × 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड जो दी हुई है परमानेंट मैग्नेट की 0.25 टेस्ला दी हुई है। दूसरे मूविंग कॉइल मीटर के नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 14 ओम्स, नंबर ऑफ टर्न्स 42, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.8 × 10⁻³ और मैग्नेटिक फील्ड दी है 0.50 टेस्ला की। अब ये बोल रहे हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर 2 मीटर्स। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, ये दोनों के दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, ये दोनों के दोनों इक्वल है। ओके, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। यहां पे हम लोगों को रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटीज का और वोल्टेज सेंसिटिविटीज का, M2 एंड M1 का। तो जो पहला पार्ट हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटीज, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। मतलब हम लोग को निकालना है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फॉर कॉइल नंबर 2 डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फॉर कॉइल नंबर 1। ये दोनों का डिफ्लेक्शन का रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटीज का। ओके, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है भाई? करंट सेंसिटिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है NBA अपॉन K, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है NBA अपॉन K और उसके साथ रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है R का। तो चलिए भाई करंट सेंसिटिविटी निकालते हैं। NBA अपॉन K, NBA अपॉन K, NBA अपॉन K 2/1 का रेशियो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो जब ये रेशियो हम लोग निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें तो देखिए यूं ही कट गई। K1 K2 से कट गया क्योंकि बराबर दिए हुए थे। बाकी अब हम रेशियो निकालते हैं इसका। तो जब रेशियो निकालेंगे N2 ये कितना है भाई 42, B2 ये है 0.50, A2 1.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय N1 30, B1 0.25 और A1 3.6 × 10⁻³ अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 10⁻³ गया इससे, 25 2s 50, 18 2s 36 और ये 2 से 2 भी गया, ये जाएगा 6 से, 6 7s 6 5s। तो ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो 7/5, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14/10, ये आ जाएगा 1.4:1 का रेशियो। ओके, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 1.4, ये रेशियो आ गया हमारे पास 1.4 करंट सेंसिटिविटी का। अब हम लोग को जो दूसरी चीज निकालनी थी वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना था। दूसरा निकालना है रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज सेकंड वाले का डिवाइडेड बाय डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज फर्स्ट वाले का।
तो ये मिलेगा हम लोग को NBA अपॉन के 1/R, NBA अपॉन के 1/R। अब इसमें ये 2 2 2 2 2 ये 1 1 1 1 1। ओके, अच्छा देखिए ये तो करंट सेंसिटिविटी का ही रेशियो ना, अगर इतना पार्ट हटा दें तो ये तो करंट सेंसिटिविटी का ही रेशियो है। तो ये तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 7/5, तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं 7/5, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा R1/R2, तो 7/5। R1 कितना है भाई? R1 10 और R2 क्या है? 14। तो ये हम लोगों को कटेगा, तो 7 जाएगा 2 से 5, 2 से 2 गया, ये आ गया 1:1 का रेशियो। तो यहाँ पे जो है करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटीज का रेशियो था, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो आप इसे कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं।